भगवान कृष्ण भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में कंस के कारागार में प्रकट हुए। पूरे विश्व में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व रात 12 बजे मनाया जाता है, लेकिन आज हम आपको वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं, जहां रात की बजाय दिन में ही भगवान का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक इस मंदिर की परंपरा सालों से चली आ रही है। वृंदावन का यह मंदिर राधा रमण जी के नाम से प्रसिद्ध है। वृंदावन के 7 देवालय में से एक माना जाता है। वृंदावन में जितनी महिमा श्री बांके बिहारी जी और श्री राधा वल्लभ जी की है, वही महिमा श्री राधा रमण मंदिर की है। लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर इस मंदिर की परंपरा अपनी अलग है। एक ओर जहां ब्रज के सभी मंदिरों में बाल गोपाल का जन्मोत्सव पर्व जन्माष्टमी रात्रि के 12 बजे मनाया जाता है, ब्रज के सभी मंदिरों में रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का महाअभिषेक होता है। लेकिन राधा रमण मंदिर में सालों से दोपहर के 12 बजे ही बाल गोपाल का जन्मोत्सव पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। मंदिर के सेवायत के मुताबिक यहाँ बाल रूप में श्री राधा रमण जी विराजमान हैं। रात में जैसे बच्चे की नींद में परेशानी न हो, उसी भाव से यहाँ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व दिन में ही मना लिया जाता है। बाल गोपाल यहाँ रात में शयन करते हैं। ब्रज में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन है। बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण की आराधना और उनको पूजा गया है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म निश्चित ही मध्य रात्रि को मथुरा में हुआ था, किंतु बालक को कष्ट ना हो, रात्रि में उसकी निद्रा में कोई बाधा ना हो, इसलिए हम लोग उस बाल स्वरूप के रूप में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक प्रातः करते हैं, ताकि बालक जो है भगवान श्री कृष्ण के रूप में रात्रि में अपनी निद्रा को पूर्ण कर सकें। इसलिए प्रातः हम लोगों के यहाँ यह प्राचीन काल से अभिषेक का विधान है। श्री राधा रमण मंदिर में बाल गोपाल के दिन के समय मनाए जाने वाले जन्माष्टमी पर्व के दर्शन के लिए देश विदेश से भक्त पहुँचते हैं। श्री राधा रमण जी के श्री विग्रह को दिन में पंचामृत से अभिषेक कराया जाता है। अभिषेक के दौरान मंदिर परिसर में भजन संकीर्तन अनवरत चलता रहता है। कहते हैं कि श्री राधा रमण मंदिर में जन्माष्टमी पर्व के दिन अभिषेक दर्शन करने से सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जन्माष्टमी पर्व के दिन यहाँ भक्त श्री राधा रमण जी के दर्शन करके अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। जन्माष्टमी का महाअभिषेक बड़े धूमधाम से आयोजित करते हैं। यह अभिषेक प्रातः लगभग 8:30-9 बजे प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम गोस्वामी बालक जमुना जी से जमुना जल लेकर आते हैं और जमुना जल लाने के पश्चात श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अभिषेक मंदिर प्रांगण में प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम दूध, दही, घी, शहद और बूरे से श्री विग्रह का अभिषेक होता है। विभिन्न प्रकार की वन औषधि, महौषधि, बीजाष्टक, केसर, कपूर, अनेक प्रकार की औषधियों का उपयोग आज जन्माष्टमी पर इस अभिषेक पर हम लोगों के द्वारा किया जाता है। देश से ही नहीं, विदेशों से लाखों की संख्या में भक्त अभिषेक का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारते हैं और अभिषेक के पश्चात उस पंचामृत का और प्रसाद का वितरण समस्त भक्तों को किया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वृंदावन के श्री राधा रमण मंदिर में दिन के समय ही प्रकट उत्सव मनाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। भगवान के जन्म के बाद एक अनोखा प्रसाद भी भक्तों में बांटा जाता है। इस प्रसाद को चीर प्रसाद कहा जाता है। इस प्रसाद को लेने के लिए भक्तों में होड़ सी लगी रहती है। कहा जाता है यह चीर प्रसाद भगवान का अंग वस्त्र होता है। मैं जो भी मांगती हूँ, जो विश सोचती हूँ, वो पूरी हो जाती है। और आज भी मैंने यही मांगा था कि मैं जन्माष्टमी पे वृंदावन आऊँ, और उन्होंने मेरी विश पूरी कर दी और मैं बार बार वृंदावन धाम आना चाहती हूँ। इस बार जन्माष्टमी पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस पर्व के दिन आप यदि ब्रज यात्रा कर रहे हैं तो वृंदावन के श्री राधा रमण मंदिर में जाकर भगवान के प्रकट उत्सव का दर्शन दिन में ही कर सकते हैं, जिसका अपना अलग ही आनंद है। उसके बाद ब्रज के सभी मंदिरों में रात 12 बजे होने वाले महाअभिषेक का दर्शन कर सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।